नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच हुई मुलाकात। ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय खोलेंगे इंडिया में कैंपस। पीएम बोले, ट्रस्ट, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का है भारत इंग्लैंड का संबंध। बीजेपी की 125 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। जेडीयू की भी 90 की लिस्ट तैयार। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद होगा नामों का ऐलान। चुनाव से पहले तेजस्वी कांग्रेस में खटपट। तेजस्वी ने कर दिया अकेले बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते सबको मिलेगी सरकारी नौकरी, 20 दिनों में बनाएंगे कानून। काशीराम का जिक्र कर मायावती ने की सीएम योगी की जमकर तारीफ। अखिलेश के रवैये पर उठाए सवाल। भीड़ से अखिलेश पर किए कई सारे प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को फिर सता रहा भारत के हमले का डर। पाक रक्षा मंत्री ने खुले मंच पर कराई अपनी बेइज्जती, साथ ही चारों तरफ से पिट रही पाकिस्तान की फौज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत ब्रिटेन रिश्तों की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने विजन 2035 के तहत भारत ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधार बन रही है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस भी खोलने जा रही है। सर, आज की मुलाकात में क्या क्या हुआ? देखिए, आज की मुलाकात के ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी और ऐसा लग रहा है कि इसकी गूंज व्हाइट हाउस में सुनाई दे रही है, अमेरिका में सुनाई दे रही है। भारत अपने रिश्तों को अमेरिका से हटकर और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ बढ़ा रहा है और व्यापार के क्षेत्र में कई सारे, आप ये कह सकते हैं कि मसौदे वो साइन कर रहा है। अभी ब्रिटेन के साथ एफटीए की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द यूरोप के दूसरे देशों के साथ भी जिस तरह का करार ब्रिटेन के साथ हुआ है वो होने जा रहा है। नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अमेरिका के अंदर अब हिंदुस्तान के रवैये को लेकर एक कोलाहल मच गया है। आज खबर आई कि 21 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप से चिट्ठी लिखकर, वो भी सार्वजनिक तौर पे, ये गुजारिश की है कि हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है, आप हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर कीजिए, वरना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ग्लोबल लेवल पे होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन और हिंदुस्तान ज़रूर कोई अच्छी चीज़ें कर रहा है जिससे अमेरिका को दबाव महसूस करना पड़ रहा है। जी, अब बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा की गई। खबरों के मुताबिक पार्टी ने लगभग 90 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द इसका ऐलान भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया है उन्हें नामांकन की तैयारी करने का संदेश भी दे दिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि पार्टी कई पुराने और ज्यादा उम्र वाले विधायकों का टिकट काट सकती है। बीजेपी ने भी 125 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दी है। जल्द इसका भी ऐलान हो जाएगा। सर, एनडीए में क्या चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, एनडीए में ऑलरेडी तैयारी बहुत आगे के लेवल पे है। चिराग पासवान कुछ सीटों को लेकर के वो कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन जो खबर आ रही है कि 26 सीटों के ऊपर ये निगोशिएशंस लॉक कर दिए गए हैं। मसला जीतन राम मांझी का भी था, लेकिन चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, वो दरअसल जो विरोध और जिस तरह का बयान उनकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था वो
गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बजाय उसे इस रूप में देखा जा रहा है कि वो अपनी कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे थे। सीटें तय हो गई है, इसका मतलब जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो तमाम सीटें कौन किस सीट पे लड़ेगा ये फाइनलाइज हो चुका है। अब इंतजार महागठबंधन का हो रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ हो तो यहां कुछ रीएडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसकी घोषणा नहीं हो रही है। अदरवाइज जो बंटवारे का जो डील है वो एनडीए में पूरा हो चुका है। जी, तो एनडीए में फॉर्मूला तैयार है, धड़ाधड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। वहीं महागठबंधन में बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आज बड़ा ऐलान भी अकेले कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने वादा किया कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून बनाकर 20 महीनों में यह वादा पूरा किया जाएगा। तो वहीं खबर है कि तेजस्वी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर खबर आई है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सर, महागठबंधन में क्या चल रहा है? देखिए, महागठबंधन में महाउलझन, महासंकट और महासंग्राम चल रहा है। अभी वीआईपी के लीडर मुकेश सहनी ने फिर दोहरा दिया, भाई 30 सीटें से कम जो है हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं महागठबंधन की तरफ से, और डिप्टी सीएम भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अभी तो हम कोई फैसला ही नहीं ले सकते क्योंकि राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है, जब वो आएंगे तब सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। और तेजस्वी यादव का पेशेंस वो अब खत्म हो रहा है, इसलिए वो स्वयं आज अवतरित हुए और उन्होंने तो अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। कह दिया कि तेजस्वी की सरकार जब बनेगी तो जितने भी परिवार है हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, और परिवारों की संख्या है 2 करोड़। आप बिहार में किस तरीके से आप उनको नौकरियां देंगे? अब तक जो 2022 का आंकड़ा बता रहा है कि कुल मिलाकर के 13 लाख के आसपास वहां पे सरकारी नौकरियां अभी है। अगर आप 2 करोड़ परिवार के यहां एक एक नौकरी भी देंगे तो 2 करोड़ नौकरियां कहां से लाएंगे, कहां उनको एडजस्ट करेंगे? तो वादे आप ऐसे कर रहे हो जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। 2 करोड़ छोड़ दीजिए, 1 करोड़ आधा, उससे भी नहीं, उससे भी आधा, भाई 50 लाख नौकरी, अभी कुल मिलाकर के 13 लाख नौकरियां हैं। आप इतने सारी नौकरियों को जो है आप कह दे रहे हो, तो ये नौकरियां होगी कहां? सरकारी नौकरी आप कह रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि डेस्परेशन में महागठबंधन कुछ भी अनाप शनाप इस तरह के वादे कर रही है, और इससे जनता को समझ में आ जाता है कि विपक्ष के पास नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए इस हवाई वादों के अलावा कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ की काशीराम स्मारक स्थल पर बसपा की महारैली को संबोधित करते हुए मायावती ने योगी सरकार की आज तारीफ की। विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि काशीराम स्थल की देखरेख के लिए वर्तमान बीजेपी सरकार की वो आभारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की तरह यहां आने वाले पर्यटकों के टिकटों के पैसों का दबा लिया था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए इन्हें कभी पीडीए की याद नहीं आई। मायावती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के दोगलेपन रवैये से सावधान रहने की जरूरत है। आज तो मायावती ने ताकत अपनी दिखा दी, लेकिन अखिलेश पर इतना प्रहार क्यों? क्या भीड़ थी, पूरा का पूरा वो नजारा, मायावती इज बैक, ये साफ साफ दिख रहा है। और मायावती के वोटर्स वो पूरी तरीके से मायावती के साथ हैं, ये आज उन्होंने स्थापित किया। लेकिन बड़ी बात क्या हुई, उन्होंने फर्जी दलित के मसीहा बनने वाले लोगों को निशाने पे लिया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनको एक एक करके उनकी क्लास लगाई। लेकिन भाषण के दौरान उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जिस तरीके से जो मायावती ने लखनऊ में पार्क्स वगैरह जो बनाए हैं, काशीराम के नाम पे जो पार्क बना हुआ है,
उसकी देखरेख, उसके पैसे, उसको लेकर के वो वहां पे एक अलग तरीके का माहौल होता था। मायावती ने यही कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन्होंने एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दिया। जिस तरीके से चीजों को मेंटेन किया गया उसी को वो धन्यवाद दे रही थी। तो अब आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपकी कार्यशैली, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता की तारीफ करें तो ये समझिए कि कितना बड़ा आज इसको कह सकते हैं कि मायावती की तरफ से योगी आदित्यनाथ को पुरस्कार दिया गया। अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान जहां अमेरिका की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, वहीं मुल्क में अंतकलह चरम पर है। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है, तो दूसरी तरफ पीओके में जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब भी सैन्य अभियान से सहमा हुआ है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि उस पर भारत फिर से हमला कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से इस डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ युद्ध का खतरा वास्तविक है। इसके साथ ही मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे मंत्री ने यह भी दावा कर दिया कि भविष्य में अगर कोई सशस्त्र संघर्ष हुआ तो उनका देश ज्यादा बड़ी जीत हासिल करेगा। सर, कैसे चारों तरफ से पाकिस्तान फंसा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। मुनीर ने आज फिर जहर उगला है, और जब कभी भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिफरेंस और इंटरनल हंगामा होता है तो वो भारत का नाम लेकर के वो अलग तरीके के काम करते हैं। मुनीर को एक्सटेंशन लेना था तो उसने पहलगाम करवा दिया, बवाल हो गया। उनको मालूम था कि रिटेलिएट करेगा हिंदुस्तान, और फील्ड मार्शल बन गया। अब दिक्कत ये है कि वहाँ की आर्मी को, वहाँ की सरकार को मुंह छिपाना पड़ रहा है। सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि तुमने हमास के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे अमेरिका का समर्थन करके तुमने पाकिस्तान की अस्मिता को बेच दिया। नंबर 2, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में, वो अपने आप में बता रहा है कि वहां की आर्मी के हाथ कुछ नहीं बचा है। स्थिति कंट्रोल से बाहर चली गई है, और जब भी वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो पाकिस्तान ये पुराना तरीका अपनाता है कि वो हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है। और इस बार भारत तैयार है, और इसलिए यह खतरा है कि पाकिस्तान फिर से कोई नापाक हरकत कर सकता है, और हिंदुस्तान की सेना, सरकार सब उसको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।